स्वागत है दोस्तों। अगर बिहार पुलिस का स्पेशल तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये बिहार पुलिस का मैथ जहां पूछेगा हम इसका पूरा टाइप कवर करेंगे। और साथ ही साथ आपका जीके का वीडियो अब डेली रेगुलर आने वाला। बहुत लंबा समय के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और उसके बाद फिर देखिएगा डेली बाय डेली हम वीडियो आना। बिहार पुलिस का टारगेट बेच रहेगा एकदम बिल्कुल फ्री। अब नोट्स भी दिया जाएगा आप लोग को और जीके जीएस भी रहेगा। एक वीडियो जीके जीएस आएगा, एक वीडियो ये आएगा। अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं या रेलवे, बैंक, एसएससी जो भी कर रहे हैं, ये मैथ के लिए इम्पोर्टेंट है और बिहार पुलिस स्पेशल आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गर्मी बहुत है। अब देखिए एक साधारण क्वेश्चन कर देगा कि बताइए, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट क्या है, वो लाभ हानि पढ़ना। लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना, लाभ और हानि। देखिए मान लीजिए क्रय मूल्य, सीपी को बोलते हैं आपका, सीपी बराबर क्रय मूल्य और एसपी बराबर सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। अब मान लीजिए कोई वस्तु का आप क्या खरीदें, 400 रुपये हम खरीदें, आप बेच दिए 500 में, तो आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो आप कहिएगा सर 100 का लाभ हो गया। 100 का लाभ कैसे? 400 में खरीद के 500 में बेच दें तो लाभ हो गया। अब बटे किससे? पूंजी आपका हमेशा नीचे, यानी क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहता है। किससे लाभ हुआ? तो बोलिएगा 400 से ही ना लाभ हुआ। अब गुना परसेंटेज में बदलना है, लाभ परसेंट निकालना है, तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला 0 0 कटा। फिर अब देखो 4 का फॉर्मूला में कितने बार में? 25 बार, यानी 25% आपका ये आंसर आ गया। बस यही क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा। क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ परसेंट बताइए। ये टोटल क्वेश्चन रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। रियल क्वेश्चन कहाँ से रहेगा? ठीक है, रियल क्वेश्चन अब जो है ना, स्टार्ट 1 नंबर से हम कर रहे हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, पढ़िएगा, आपके स्क्रीन में है, मेरे तो मोबाइल में है। आपको नोट चाहिए तो बस कमेंट कीजिए, मात्र 100 रुपये में मिल जाए। देखिए कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को सीपी के 7/6 पर बेचता है, तो व्यापार में होने वाला लाभ या हानि क्या होगा? देखिए 7/6 सीपी बोला है, यानी उसके क्रय मूल्य के। यहाँ देखिए ध्यान से, अब इतना क्वेश्चन बड़ा है, पढ़िएगा क्या। एक लाइन में 7/6 जहाँ सीपी है वहाँ से स्टार्ट होगा, यानी सीपी का कितना? 7/6 जो बोला है वो हमेशा सीपी हमेशा क्या होगा? नीचे। सीपी से बोला है, इसलिए सीपी ये आपका 6 में खरीदा है। मान लीजिए देखिए कोई भी वस्तु उस 6 में खरीद के, यानी सीपी आपका आ गया 6 रुपया और एसपी आ गया आपका 7 रुपया, यानी 6 में खरीद के 7 रुपये का बेच दिया। तो आप बताइए लाभ पर होगा कि हानि? तो लाभ सिंपल सी है, कितना? 1 का बटे 6 और गुना 100, तो 100 गुना 600 बटे 1 आएगा, यानी 600 नहीं आएगा, 1 गुना 100 तो कितना हो गया? 100 बटे 6। तो आप 6 से भाग करके देख लीजिए कितना आता है। कटाइएगा, कितना बार में कटेगा? 50 बार में। आई कितना बार में? 3 बार में। ठीक है, 50 और 3 बार में कटेगा, तो यानी आ गया आपका कट के कितना? 50/3। अब इसको पूर्णांक में भगा दे दीजिएगा। कैसे भगा दीजिएगा? 3 को नीचे का जो रहता है ना उसको बाहर लिखते हैं, अंदर का ऊपर वाला लिखते हैं अंदर में। ठीक है, 3 का पारा में कितने बार में आता है बताइए? तो 1 बार में 3 ही आता है, तो घट के कितना आया? 0। आइए 20 कितने बार में आएगा बताइए? तो 20 नहीं आता, 6 बार में 18 आता है, तो आपका कट के आएगा इतना, यानी 16 सही 2/3% आपका आंसर आ गया। बस इतना ही रहा गया। अगर अभी भी नहीं समझे, बस नेक्स्ट टाइप का देख लीजिएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा। क्वेश्चन आपका 1 नंबर नहीं समझ में आया तो 2 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखाया जाता है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नोट्स है, नोट्स चाहिए तो कमेंट करिए। देखिए क्या बोलता है, एक दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य के 4/5 पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए 4/5 कहना, देखिए 4/5 से क्रय मूल्य बोला है ना, सीपी यानी देखिए 4/5 पर बेचता है। कितना बोला है? 4/5, यानी 5 रुपये हम खरीद के
अब बेचता कितना है बताइए, 4 रुपया में, यानी हानि कितना, 1 का हानि होगा। क्यों? क्योंकि आप कभी भी ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचते हैं तो हानि होता है, इसलिए हानि लिख दीजिएगा। ठीक है, हानि क्यों लिखे हानि, क्योंकि आपको हानि ही होगा। क्यों हानि होगा, इसलिए क्योंकि 5 टाइम खरीदे हैं, 5 टाइम खरीदे इसलिए 5 को हमेशा क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि पूंजी से ही अपना स्टार्टिंग किए हैं। तो गुना 100, आप कटाइएगा 5 का बाहर हम 5 दूना 10, तो आपका 20 गुना 1 का माइनस का 20% आपका आंसर आ जाएगा। माइनस में आता है इसलिए इसको हानि परसेंट बोलेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आप यानी कि 5 टाइम खरीद के 4 रुपये में बेचें तो हानि -1 का हो गया, यानी 1 ऊपर रखिए, हमेशा पूंजी नीचे, गुना 100 परसेंटेज में बदलना है। तो थैंक यू। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो 3 नंबर सेम क्वेश्चन है, देखिएगा, पढ़िएगा, स्क्रीन में आपका है। एक दुकानदार का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 7/6 है, तो व्यापार में लाभ या हानि ज्ञात करे। यानी देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप देखिएगा, यानी कि क्या बोला है, विक्रय मूल्य, क्या इस बार बोला है CSP, यानी विक्रय मूल्य का कितना है, 7/6 है। तो नीचे वाला विक्रय मूल्य जो बोलेगा, क्या बोला है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो ये आपका SP, आपका CP। तो एक बात बताइए कि 6 रुपया में 7 रुपया में खरीद कर 6 रुपया में बेचिएगा तो कितना का हानि होगा आपका, तो कहिएगा सर जी आपका 1 का हानि हुआ। जिससे खरीदे हमेशा उसको नीचे रखें, ये हुआ CP, ये हुआ SP। अब जाने कैसे कि SP इस बार हो गया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा है विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य मतलब SP सेलिंग प्राइस का। तो आप गुना कीजिएगा, गुना, इसको परसेंटेज में बदलेगा, 14 सही 2/7%। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो चौथा नंबर सेम क्वेश्चन 4 नंबर है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा। एक दुकानदार का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 4/5 है। देखिए पढ़िएगा क्वेश्चन, 4/5 किसका, विक्रय मूल्य का, तो व्यापार में लाभ या हानि की जांच कीजिए। अब हमको बोला है विक्रय मूल्य मतलब SP, सेलिंग प्राइस बोलते हैं SP, यानी SP का कितना है, 4/5, तो नीचे वाला SP और ऊपर वाला CP। SP मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, CP मतलब कॉस्ट प्राइस। अब आते हैं, सुनिए, आप 4 टर्म खरीद के आप बताइए 5 टर्म बेचिएगा, यानी कितना फ़ायदा हो जाएगा, तो आपको 1 टका फ़ायदा होगा, /4 हमें पूंजी हमेशा नीचे, इसलिए लाभ हो रहा है आपको। क्यों लाभ हो रहा है, 4 टर्म खरीद के 5 टर्म बेचते हैं तो लाभ अगुना 100, इसको बोलते हैं CP, इसको बोलते हैं SP। तो कटाइए कब है, 25 चौके 100, यानी कि आ गया आपका 25% आंसर। अभी भी नहीं समझे टाइप, देखिए 5 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए पढ़िएगा, मेरे पास नोट्स है, आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, एक व्यक्ति कुछ वस्तु को बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो उसका लाभ विक्रय मूल्य पर क्या होगा। लाभ बोला है, विक्रय मूल्य पर क्या होगा, यही पूछा गया, विक्रय मूल्य पर। देखिए अब क्वेश्चन बड़ा है, स्टार्ट कहाँ से करें, सबको यही दिक्कत आता है। देखिए क्या बोला, एक वस्तु को कुछ वस्तु को बेचकर 20% का लाभ कमाता है, 20%, तो 20% का लाभ कमाता है तो क्या होगा बताइए, 20% को क्या लिखेगा, 1/5। लाभ कमाना मतलब जुटना, 5 में खरीदा और 6 में बेचा, लाभ कितना, 1/5 अगुना 100। किस पे लाभ बोला, ये हुआ CP, ये हुआ SP। देखिए हमको इसमें बोला विक्रय मूल्य पर लाभ, तो विक्रय जिस पे पूछा गया उसी पे लाभ कीजिए। तो 6, ये 1/6 को आप कटाइएगा तो कितना आएगा, 50/3, यानी 2×5 = 50 और 2×3 = 6, और इसको 16×3 = 48, यानी 16 बार में कट जाएगा आपका, यहाँ 2 बच जाएगा, यानी कि 3% आपका यही आंसर रहेगा। ये आपको पूर्णांक में तोड़ लीजिए, हम पूर्णांक में तोड़ के देखे थे आपको। ठीक है, अब आते हैं, अब थैंक यू। क्या बोलता है, 6ठा नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में, सर जी समझे ना, 6ठा नंबर भी सेम लिए हैं। 6ठा नंबर में क्या बोलता है, एक दुकानदार कुछ वस्तु को बेचकर 14 सही
2/7% का लाभ कमाता है, ठीक है, स्क्रीन पे देखिएगा अपना, तो लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर क्या होगी? लाभ की गणना मतलब देखिए 14 सही 2/7% लाभ, यानी हम इसको 1/7 लिखते हैं। लाभ मतलब प्लस, यानी 7 पे खरीदे 8 बेचे, यानी 1 टका लाभ ना हुआ, 7 रुपया था 1 टका बढ़ा के बेचे 8 रुपया हो गया, ठीक है। तो बताता है कि बताइए कि विक्रय मूल्य पर क्या होगा। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, तो विक्रय मूल्य पे एक ही हुआ लाभ, अब बट्टे लाभ ही हो रहा है, और क्या है बताइए तो, और आपका बट्टे 8 और गुना 100। अब कटा दीजिए, कितने बार में कटेगा बताइए तो। ये 2 का पावर हम 4 बार में, ये देखो 4 का पावर में 4 दूना 8, ये 25 बार में। अब यानी कि 25/2, 25 का आधा कितना होता है 12.5, 12.5% आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट में, ठीक है। ये टाइप आपका ख़त्म हो गया। आपको कहीं डाउट है तो एकदम बेहिचक पूछिए कमेंट सेक्शन में, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू।